दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है माध्यम का परावैद्युतांक या अपेक्षित विद्युतशीलता। इसको एप्सिलॉन आर से नोट करते हैं। अपन ने पहली वीडियो में पढ़ा कूलाम का सदिश निरूपण और कूलाम बल क्या होता है, उसकी परिभाषा पिछली वीडियो में अपन ने पढ़ ली है। अब उसी में आया था एप्सिलॉन आर। अब अपन पढ़ेंगे परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक क्या होता है। ठीक है दोस्तों, परावैद्युतांक क्या होता है? किसी माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात परावैद्युतांक कहलाता है। देखो, परावैद्युतांक इक्वल टू किसी माध्यम की विद्युतशीलता तथा किसी निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात ही परावैद्युतांक कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इसका स्टेटमेंट लिखेंगे अपन। किसी माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात विद्युतशीलता का अनुपात ही माध्यम का परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अपन ने देख लिया माध्यम का परावैद्युतांक। माध्यम का परावैद्युतांक क्या होता है कि किसी माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात परावैद्युतांक कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब अपन पढ़ेंगे कि विभिन्न माध्यमों की परावैद्युतांक क्या क्या होती है। अलग अलग माध्यम की परावैद्युतांक पढ़ेंगे अपन। टेबल की सहायता से पढ़ेंगे। वायु का परावैद्युतांक कितना होता है, कांच का कितना होता है, ग्लिसरीन का कितना होता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे अपन जल का कितना होता है, परावैद्युतांक पढ़ेंगे अपन टेबल बना के कि क्या क्या होता है। ठीक है दोस्तों, अब अपन पढ़ेंगे माध्यम की अलग अलग माध्यम में क्या क्या परावैद्युतांक होती है। ये अपन पढ़ेंगे कि इस माध्यम की ये परावैद्युतांक है, इस माध्यम की ये परावैद्युतांक है। ठीक है दोस्तों, वायु का परावैद्युतांक कितना होता है ये अपन देखेंगे। 1.00059 वायु का परावैद्युतांक होता है। ठीक है दोस्तों, कांच का परावैद्युतांक होता है 5 से 10। ठीक है दोस्तों, 5 का हो गया 5 से 10। अब निर्वात का होगा 1। ठीक है दोस्तों, ग्लिसरीन का होता है 42.5। ठीक है दोस्तों, ग्लिसरीन का होता है 42.5। ऑक्सीजन का होता है 1.00053। ठीक है दोस्तों, ऑक्सीजन का होता है 1.00053। रबर का होता है 7, इसका परावैद्युतांक 7 होता है, और सुचालक का इन्फिनिटी। ठीक है दोस्तों, ये अपन ने अलग अलग माध्यम में अलग अलग परावैद्युतांक की इसका यह होता है, इसका यह होता है, ये अपन ने पढ़ लिया। और भी देखे अपन तो जैसे अभ्रक और आसूत जल। ठीक है दोस्तों, अभ्रक का और देख लेते। अभ्रक, आसूत जल। अभ्रक का 3 से 6 होता है और आसूत जल का
80 होता है। ठीक है दोस्तों, अपन ने देख लिया वायु का होता है 1.00059, कांच का होता है 5 से 10, निर्वात का होता है 1, ग्लिसरीन का होता है 42.5, ऑक्सीजन का होता है 1.00053, रबर का होता है 7, सुचालक का होता है इन्फिनिटी, अभ्रक का होता है 3 से 6, आंसू जल का होता है 80। ठीक है दोस्तों, अपन ने देख लिया परावैद्युतांक की परिभाषा देख ली थी अपन ने। परावैद्युतांक की परिभाषा होती थी ये कि किसी माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात ही माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। अलग अलग माध्यम में अलग अलग परावैद्युतांक अपन ने देख लिया है। अब अपना अगला टॉपिक आएगा अध्यारोपण का सिद्धांत में। ठीक है दोस्तों, अगला टॉपिक पढ़ेंगे अपन। अब दोस्तों अपना टॉपिक है अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है ये अपन देखेंगे। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देखेंगे। इसका स्टेटमेंट है अध्यारोपण के सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार किसी दिए गए आवेश या आवेश Q0 है, ठीक है, पर लगने वाला बल, किसी दिए गए आवेश Q0 पर लगने वाला बल अन्य सभी आवेशों, ये अलग अलग सब आवेश हो गए इसी के, अन्य सभी आवेश पर लगाए गए बलों के मध्य योग के बराबर होता है। जैसे ये एक अपने को आवेश दे रखा है Q0, इस पे इसी का सब पार्ट आवेश लगा Q1, Q2, Q3 अप टू Qn। क्या है कि माध्यम में आवेश पर लगने वाले अन्य आवेशों पर बल के योग के बराबर होता है। इसका बल हो गया F1, इस पे F1 बल हो गया, Q2 पे हो गया F2, Q3 पे हो गया F3 और Qn पे हो गया Fn। इनकी दूरी हो गई है R1, R2, R3, Rn। ठीक है दोस्तों, डायग्राम समझ में आ गया होगा आपको। दोस्तों इस डायग्राम से अपन को ये पता लगा कि किसी आवेश पर लगने वाला परिणामी बल अन्य आवेशों पर लगने वाले बल के योग के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, इसका स्टेटमेंट लिखते हैं अपन और समझ में आ जाए। दोस्तों अपन ने स्टेटमेंट लिख लिया है क्योंकि अध्यारोपण के सिद्धांत का स्टेटमेंट क्या होता है कि इस सिद्धांत के अनुसार किसी दिए गए आवेश पर, यह आवेश Q0, इस आवेश पर परिणामी बल उस पर अलग अलग आवेशों Q1, Q2, Q3, Qn आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों F1, F2, F3 अप टू Fn बलों के योग के बराबर होता है। अपन इसको इस प्रकार देख सकते हैं, जैसे F इक्वल टू, अपन इसका नाम चेंज कर दीजिए F01, क्योंकि अपना मेन आवेश F0 है ना। F01, F02, F03 अप टू F0n। ठीक है दोस्तों, F इक्वल टू F01 प्लस F02 प्लस F03 प्लस अप टू F0n। यही अपना अध्यारोपण का सिद्धांत होता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। कि किसी दिए गए आवेश पर लगने वाला परिणामी बल अलग अलग आवेशों के द्वारा लगाया गया बल इसके योग के बराबर होता है। यानी कि इसके योग पे इस पे बल लगा, मान लो ये F,
तो इसके योग के बराबर होंगे ये F1 F01 F02 F03 अप टू F0 इसके योग के बराबर होगा। यही अपना अध्यारोपण का सिद्धांत होता है। तो हम इसको वैसे एग्जाम में यहीं तक पूछा जाता है, हम इसको आगे तक और देखेंगे कि क्या इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो दोस्तों अपन देखेंगे आगे उसका एक्सप्लेन अध्यारोपण के सिद्धांत का। F इक्वल टू अपन ने देखा था F01 प्लस F02 प्लस F03 अप टू F0n। अपन ने पढ़ा था कूलॉम नियम। कूलॉम नियम का सदिश निरूपण पढ़ा था, जैसे R1 दूरी के लिए R1 के, R2 दूरी के लिए R2 के। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार हम वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। F01 की वैल्यू अपन पुट करेंगे K Q1 Q2 अपॉन R1 स्क्वायर R1 के। 0 1 से 0 1 से 2 है। F01 है ना, 0 से 1 है। ठीक है, 0 से 1 प्लस के Q0 Q2 अपॉन R2 स्क्वायर R2 के। इसी प्रकार Fn तक अप टू F3 भी इसी प्रकार होगा। n वापस दिख रहे हैं अपन, Q0 Qn अप टू Rn स्क्वायर Rn के। ठीक है दोस्तों, अब अपन कॉमन ले लेंगे मेन आवेश Q0 और K कांस्टेंट को। क्या क्या बचा अपना Q1 R1 स्क्वायर R1 के प्लस Q2 R2 स्क्वायर R2 के प्लस अप टू Qn Rn स्क्वायर Rn के। ये अपना कॉमन आ गया। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे देखेंगे। K Q नोट सिग्मा 1 से लेके n तक। ठीक है दोस्तों, Q1 2 अप टू n तक, n वापस Qi I इक्वल टू 1 टू R के RI के, यानी कि I इक्वल टू यहाँ पे है 1 2 3 अप टू n तक। ठीक है दोस्तों, ये अपन ने इसको डेराइव कर लिया है कि अध्यारोपण का सिद्धांत के फॉर्मूले को अपने डेराइव कर लिया है। अध्यारोपण का सिद्धांत अपन ने यहाँ निकाल लिया था, यह अध्यारोपण का सिद्धांत है। इसी को अपन ने कूलॉम के नियम से डेराइव कर लिया है कि क्या होता है। ठीक है दोस्तों, अपना अध्यारोपण का सिद्धांत कंप्लीट हो गया है। अपन ने देखा अध्यारोपण का सिद्धांत किसी आवेश पर लगने वाले अलग अलग, किसी आवेश पर लगने वाले अलग अलग आवेशों पे बल इसके बराबर होता है, यानी कि दोनों आवेश बराबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। कुछ भी प्रॉब्लम हो आपको सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कमेंट बॉक्स में एक बार अवश्य कमेंट करें। ठीक है दोस्तों।